नाजरीन आदाब, पी न्यूज हेडलाइंस के साथ में बशीर नाज। पहले दिन भर की कुछ अहम खबरों पर एक नजर। 14.1% वोटिंग के साथ श्रीनगर लोकसभा इंतखाबात पुरअमन तौर इख्ताम पजीर। क्रॉस एलओसी ट्रेड बंद। हथियारों और दीगर अशिया की स्मगलिंग का सनसनीखेज इंकशाफ। वजीर दाखिला। लोकसभा इंतखाबात के बाद असम्बली इंतखाबात को जल्द मुनक्कद किया जाए। उमर अब्दुल्ला। पीडीपी मौका परस्त और इस्तिसाली सियासत की अलमबरदार गुलाम अहमद मीर। मुल्क में जोर पकड़ने वाली ताकतें, रियासत और मुल्क की सालिमत के लिए खतरा। तारिक हमीद कर्रा। कश्मीरी अवाम ने हमेशा अमन व इस्तेकाम के लिए अपना वोट दिया। रूफ अहमद भट्ट। फारूक अब्दुल्ला रियासत का कदावर लीडर। साबिक वजीर मोहम्मद अल्ताफ बुखारी। हजारों लोगों के हमरा लद्दाख पार्लिमानी निशस्त के लिए हाजी असगर अली करबलाई का नामजदगी फार्म दाखिल। मरहूम शेर कश्मीर ने जो हासिल किया था हम वो खो रहे हैं। बेगम खालिदा शाह। लोकसभा इंतखाबात का दूसरा मरहला, सूरत-हाल मजमूई तौर पुरअमन रही। डीजीपी। पीडीपी ने भाजपा के साथ इत्तेहाद करके रियासत को तबाही की तरफ धकेला। नेशनल कॉन्फ्रेंस। अब खबरें तफसील के साथ। रियासत में लोकसभा इंतखाबात के सिलसिले में जहां उधमपुर और श्रीनगर पार्लिमानी हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में भारी या दरमियानी दर्जे की पोलिंग रिकॉर्ड हुई है, वहीं श्रीनगर में 14.1 और उधमपुर में 70.2% वोटिंग के साथ श्रीनगर लोकसभा इंतखाबात पुरअमन तौर इख्ताम पजीर हुई। वही वस्ती जिला बडगाम के सेबुग और दीगर इलाकों में कायम कई मराकिज की तरफ किसी ने भी रुख नहीं किया, जिस दौरान शाम देर गए तक पोलिंग अमला शाम तक एक वोटर का चेहरा नहीं देख सके। पी न्यूज के नुमाइंदे ने इलाके के कुछ पोलिंग मराकिज जिनमें पखरपुरा, करालपुरा, डलवानपुरा, फुटलिप गांव और मोहनपुरा में कोई भी वोट नहीं पड़ा, ताहम इलाके के कंजन इलाके में 11 वोट पड़े हैं। वहीं दूसरे मरहले की पोलिंग के पेश नजर वादी कश्मीर में पूरे दिन मोबाइल इंटरनेट खदमात मुनक़ता रखी गई, जबकि रेल खदमात भी मुअत्तल रखी गई। इसी दौरान मज़हमती क़यादत की जानिब से हड़ताली काल के पेश नजर शहरी खास और सिविल लाइन्स के खानियार, रेनावारी, महाराजगंज, नवाटा, सफा कदल, मायसुमा और करालखड़ के तहत आने वाले इलाकों में इजाफी सिक्योरिटी इकदामात उठाए गए थे। पेश है इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे इरशाद पंडित और नासिर खान की ये रिपोर्ट। मुल्क के 13 रियासतों के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी 2 इंतखाबी हलकों जिनमें श्रीनगर और उधमपुर हलके शामिल है वोट डाले गए। जहां जम्मू में वोटरों में जबरदस्त जोश देखा गया, वहीं श्रीनगर छोड़कर बडगाम और पहाड़ी इलाका कंगन और गांधरबल में भी भारी तादाद में लोगों ने अपना वोट डालते हुए नजर आए। श्रीनगर के अक्सर बूथों पर सिर्फ हिफाजती अमला और इंतखाबी अमला ही नजर आया, जबकि कहीं कहीं पर कुछ राय दहंदगान अपना वोट डालते हुए नजर आए। वहीं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, तारिक हमीद कर्रा और दूसरे सियासी लीडरों ने भी अपना वोट डाला। इसी दौरान हुर्रियत की तरफ से हड़ताली काल के पेश नजर लाल चौक और गिरदनवा में हड़ताल की वजह से तमाम कारोबारी इदारे बंद रहे। पी न्यूज के लिए इरशाद पंडित, लाल चौक से। मरकजी वजारत दाखिला ने जुमेरात को ताज़ा हुक्मनामा जारी करते हुए एलओसी ट्रेड को मुअत्तल करने का फैसला किया है। तफसीलात के मुताबिक क्रॉस एलओसी ट्रेड को सलाम आबाद और चक्कादाम बाग के मकाम पर मुअत्तल करने का फैसला किया गया है। हुक्मनामे में वाज़िया कर दिया गया है कि मरकजी हुकूमत को खुफिया इतलात मौसूल हुई है, जिसके मुताबिक क्रॉस एलओसी ट्रेड रास्तों को पाकिस्तानी अनासिर की जानिब से गलत तरीकों से इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके नतीजे में सरहद की दूसरी जानिब से नशीले अद्वियात और गैर मुल्की करेंसी का गैर कानूनी कारोबार किया जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर और साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने बरनहाल स्कूल में अपना वोट डालने के बाद नामा निगारों से बात करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रियासत में असम्बली इंतखाबात को जल्द मुमकिन बनाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि रियासत के लोगों को गवर्नर राज से नजात मिल सके। मैं लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने सबको मौका दिया अपनी बात रखने का। अब अवाम तक है, अवाम क्या फैसला करती है वो मई में पता लग जाएगा।
हमने अपनी तरफ से कोशिश की कि लोगों को बताएं कि हमारा मकसद क्या है, क्यों इलेक्शन लड़ रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला वही कामयाबी बख्शने वाला है। मैं उम्मीद करूंगा कि हमने जो बातें उनके सामने रखी उन्हें उसका एहसास होगा और कोशिश करेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को वो जिताएं। बार बार जो है बीजेपी से अलग अलग बातें सुनने को मिल रही हैं। पहले तो उन्होंने पुलवामा और बालाकोट पे इलेक्शन लड़ने की कोशिश की, जब पता चला कि वो चल नहीं रहा है उन्होंने एक आध दिन से डेवलपमेंट की बात की जिसको कोई अब हजम नहीं कर रहा है। अब क्योंकि बीजेपी के पास जब और कुछ रहता नहीं है तो वो मजहब का कार्ड निकाल के मजहब का कार्ड खेलते हैं। मंदिर मस्जिद पे तो उनको वोट मिलेंगे नहीं, तो उन्होंने एक ऐसे शख्स को भोपाल से मैंडेट दिया है जो न सिर्फ आतंकवाद के केस में एक आरोपी हैं बल्कि उसके साथ साथ बेल पे हैं, और बेल भी उनको इस बहाने दिया गया कि उनकी सेहत ठीक नहीं है। मुझे बताइए, अगर उनकी सेहत जेल में रहने के लिए ठीक नहीं है तो उनकी तबीयत इलेक्शन लड़ने के लिए ठीक कैसे हो सकती है। मैं उम्मीद करूंगा कि जल्द से जल्द जो है जिस अदालत से उनको ये बेल दी गई है उस अदालत से ये बेल कैंसिल हो जाए, क्योंकि अगर उनकी सेहत इलेक्शन के लिए ठीक है तो उनकी सेहत फिर जेल के लिए भी ठीक है। रियासती कांग्रेस के सदर गुलाम अहमद मीर ने जनूबी कश्मीर के दिवसर कुलगाम में एक मेगा रोड शो के दौरान बताया कि जरूरत इस बात की है कि वोटरान खुलूस और संजीदगी का मुजाहरा करके पीडीपी की दगाबाजियों पर इसे मजा चखाए। रैली से खिताब के दौरान गुलाम अहमद मीर ने कहा कि पीडीपी की हुसूल इक़्तिदार की खातिर रियासती अवाम की उमंगों और ख्वाहिशात के साथ बोड़ा मजाक किया। मीर के मुताबिक पीडीपी की धोखाबाजी से रियासती जम्मू व कश्मीर बिलउमूम जबकि जनूबी कश्मीर का हिस्सा बिलखुसूस बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। उन्होंने वोटरान पर जोर देते हुए कहा कि वो लोकसभा इंतखाबात के दौरान अपनी हक राय दही का इस्तेमाल करने के दौरान पीडीपी को दोबारा रियासत में तबाही और लूट खसूट का मौका न दें। लेकिन ये तय है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक मोदी मोदी हो रहा है। ये चुनाव नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने को चुनाव है। ये चुनाव महबूबा मुफ्ती या उमर अब्दुल्ला के लिए चुनाव नहीं है, क्योंकि ये दोनों मोदी का विरोध तो कर रहे हैं, उनकी मुखालफत तो कर रहे हैं, लेकिन केंद्र में किस तरह की सरकार बनाएंगे उसमें इनका कोई रोल ये अदा नहीं कर रहे हैं। और मैं आज अनंतनाग गया, उसके आपके कई न्यूज चैनल के लोग वहां मौजूद थे, आपके पास उसकी फुटेज आई होगी। बड़ी तादाद में अक़लियत के लोग वहां पर आए और मुस्लिम कम्युनिटी में भी भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट इतना है, ये मुझे बहुत इससे खुशी हुई है। पूरे मुल्क में नरेंद्र मोदी जी के क़यादत में एक हवा बह रही है। कांग्रेस के सीनियर लीडर तारिक हमीद करा ने बताया कि मरकज में जो ताकतें जोर पकड़ रही हैं वो न सिर्फ रियासती जम्मू कश्मीर के लिए बल्कि पूरे मुल्क की सालमियत के लिए खतरा है। करा ने बताया कि मैंने जिन ताकतों के खिलाफ मेंबर पार्लियामेंट से इस्तीफा दिया है उन्हीं के खिलाफ अपना वोट दिया है। वो श्रीनगर में अपना वोट डालने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। 2016 में मैंने जिन ताकतों के खिलाफ पार्लियामेंट मेंबरशिप से इस्तीफा दिया, आज मैंने अपना वोट उन्हीं ताकतों के खिलाफ इस्तेमाल किया। रहा सवाल यहाँ के हालात का, तो आज जो वोट डालने के वास्ते जो धमाल मची हुई है, इलेक्शन के वास्ते जो धमाल मची हुई है, मेंबर पार्लियामेंट बनने के वास्ते जो धमाल मची हुई है, ये सब मैं पीछे छोड़ आया हूं। और जिन असूलों पे मैंने मेंबर पार्लियामेंटशिप से इस्तीफा दिया, जिन बातों के लिए मैंने इस्तीफा दिया, मेरे ख्याल में उन बातों में अभी कोई बेहतर बदलाव नहीं आया है जिस वास्ते मैंने मेंबर पार्लियामेंटशिप से इस्तीफा दिया था। और मेरा ये मानना है कि जब तक रियासत जम्मू कश्मीर की जो ये सियासी गैर यकीनियत जो है वो जब तक दूर नहीं होगी, तो जिन मसले और मसाइलों की आप बात कर रहे हैं मेरे ख्याल में वो तब तक हल नहीं होंगे।
اور جو طاقتیں اس وقت ہندوستان میں روز بروز زور پکڑ رہی ہیں، ان طاقتوں کے خلاف اگر ایک متحدہ جنگ نہ لڑی جائے تو نہ کہ صرف ریاست جموں کشمیر بلکہ پورے ملک کی انٹیگریٹی کو خطرہ ہے۔ پی ڈی پی کے ایک سینئر لیڈر روپ احمد بٹ نے اپنا ووٹ ڈالنے کے بعد پی ٹی وی سے بات کرتے ہوئے لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیری عوام نے ہمیشہ امن و استحکام کے لیے اپنا ووٹ دیا ہے۔ آج مجھے لگ رہا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ ووٹ پال کریں، اور اسی لیے یہی ریزن ہے کہ جو سموتھ آج پولنگ ہو رہی ہے، مگر ووٹ ابھی کم کاسٹ ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ شام تک انشاءاللہ تعالیٰ ووٹ ٹرن بڑھ جائے گا۔ جو کہ ایجنڈا آف الائنس میں آپ دیکھیے کیا تھا، ایجنڈا آف الائنس میں بات چیت تھی، کشمیر مسئلے پہ بات چیت ہو، پاکستان ایک فریق ہے اس سے بات چیت ہو، حریت والوں کے ساتھ بات چیت ہو، یہاں کے بندوق برداروں کے ساتھ بات چیت ہو، آر پار جو ہے راستے جو وہ کھلے، اور یہاں جو ہمارے پاور پروجیکٹس ہیں وہ ہمیں واپس ملے۔ اس پہ تو بہت ساری ایسی چیزیں تھی، مگر اس کے بعد بھی آپ نے دیکھا کہ جو یہ سارا کچھ رک رہا تھا، جو آج یہ آپ پچھلے 2-4 مہینے سے دیکھ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی پہ بین آ رہی ہے، حریت والوں کی پکڑ دکڑ دیکھو، عام لوگوں کے ساتھ یہاں کلنگز بڑھ رہی ہے، تو یہ سارا کچھ محبوبہ جی نے روک کے رکھا تھا۔ دریاسنا کافی دنوں کے بعد سابق وزیر محمد الطاف بخاری اس وقت نمودار ہوئے جب انہوں نے امیرا قدل کے پولنگ بوتھ پر اپنا ووٹ ڈال دیا۔ الطاف بخاری نے تمام پارٹیوں سے اظہار لا تعلقی کرتے ہوئے کہا کہ پارلیمنٹ کے لیے صرف سیاسی بصیرت رکھنے والے لوگوں کو ہی بھیج دینا چاہیے۔ انہوں نے فاروق عبداللہ کو قداور لیڈر گردانتے ہوئے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کے لیے ان کے علاوہ کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جیسے کشمیر کی آئیڈینٹی پہ اٹیک ہو رہے ہیں، جو نئی دہلی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کشمیریوں کے جذبات کے ساتھ کھیلا جائے، مجھے لگتا ہے ہمیں ایسے آدمی کو وہاں بھیجنا چاہیے جو اتنا قداور ہو کہ وہ ان احساسات اور جو ہماری آئیڈینٹی ہے اس کا تحفظ کر سکے، اس کے لیے کھڑا ہو سکے، اس پہ بات کر سکے، اور جسے کوئی سیریسلی لے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہاں جتنے بھی لوگ سری نگر پارلیمنٹری کانسٹیچوئنسی میں ہیں یا ہماری باقی کانسٹیچوئنسی میں، وہ ایسے امیدواروں کو بھیجیں گے جو وہاں اس مسئلے پہ کوئی ایسا سٹینڈ لے سکیں جس کی کشمیری چاہت کے ساتھ وابستگی ہو۔ کوئی فرق پڑے گا؟ جو سچائی ہے، سچائی یہ ہے کہ شاید پچھلی سرکار ناکام ہو گئی لوگوں کے جذبات اور احساسات کے مطابق چلنے کو، اور اس کے نتائج ہم دیکھ رہے ہیں۔ جو شورش یہاں ہے، نوجوان سڑکوں پہ ہے، بہت سارے نوجوان اپنی جان کھو بیٹھے ہیں، تو اس کے لیے سرکار تو وقت کی سرکار تو رسپانسبل ہوتی ہے۔ پارلیمانی نشست کے لیے حاجی اصغر علی کربلائی نے بحثیت آزاد امیدوار اپنا نامزدگی فارم داخل کیا ہے۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ ہزاروں لوگ شامل تھے۔ فارم داخل کرنے کے بعد اصغر علی نے نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس بار کا الیکشن انتہائی نازک اور اہم ہے۔ الیکشن پوری ہندوستان کے لیے بہت ہی حساس اور سینسیٹیو الیکشن ہے، اور جس طرح کے ماحول بنایا گیا ہے جس میں اقلیتوں کو اور پوری ملک کے اتحاد اور سالمیت پہ ایک کوشچن مارک لگی ہوئی ہے، ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے کرگل کی قوم کو ایک ایسے لیڈرشپ کی، ایک ایسے قیادت کی، ایک ایسے کینڈیڈیٹ کی ضرورت ہے جو نہ صرف کرگل کی آواز کو، نہ صرف لداخ کی آواز کو، جموں کشمیر کی آواز کو، بلکہ ہندوستان کی سیکولرزم کی آواز کو، ہندوستان کی کنسٹیٹیوشنز کی بالادستی کی آواز کو ہندوستان کے سب سے بڑے ایوان میں اٹھایا۔ مرحوم شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ نے جو حاصل کیا تھا وہ ہم سب آہستہ آہستہ کھو رہے ہیں، جبکہ ریاست کے سبھی لوگوں کو ریاست کے بچاؤ کے لیے ایک ہونا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ان باتوں کا اظہار عوامی نیشنل کانفرنس کے صدر خالدہ شاہ نے اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد میڈیا نمائند سے بات کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم صرف وہ چیز مانگ رہے ہیں جو ہمارا حق ہے، جس کا ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے۔ پولیٹیکل حساب سے تو ہم پوری تباہی میں گھرے ہوئے ہیں اس وقت، اور اگر ہم لوگ اس وقت بھی اب بھی یہ نہیں سوچ پا رہے کہ ہم ختم ہو رہے ہیں، تب تو ہمارے لیے افسوس کا مقام ہے۔ میرا تو یہی کہنا ہے اور یہی التجا ہے میری پوری ریاست سے کہ وہ اس وقت اپنے سارے اختلافات کو بھول کے ایسے قدم اٹھائیں
जिनसे हमारी ये रियासत इस सारे चुंगल से निकल सके। जो रोज़ रोज़ यहाँ के मासूम बच्चे मारे जाते हैं, लोगों पे जुल्म होता है, लोगों के साथ ज़्यादतियाँ होती हैं, ये सब ख़त्म हो। और जो हमारे हक हुकूक हैं, जो हमारे साथ वादा किया गया है 47 से लेके आज तक, रोज़ हम सुनते आ रहे हैं ये इसी बात को, लेकिन किसी चीज़ को हमें दिया नहीं जाता है। हम किसी से कुछ ऐसी चीज़ नहीं मांग रहे हैं जो हमारी नहीं है। हम वही कहते हैं जो हमारा हक बनता है, जो हमें मिलना चाहिए हर हाल में। और उसके लिए जितनी जल्दी ये मारा मारी ख़त्म की जाए, ये कत्ले आम ख़त्म हो, उसके लिए हमको ज़्यादा मेहनत करनी होगी, बजाय हमारे इसके सोचने के कोई और हमारी मदद को आएगा। मदद के लिए कोई तब आएगा जब हम सब खड़े हो जाएंगे। और सबको इस वक्त अगर खड़े हम नहीं होंगे तो आप समझ लीजिए कि ये सब ख़त्म होके रह जाएगा। और हम हमेशा की तरह जैसे हम पहले भी रहा करते थे गुलाम, कभी एक हुकूमत के, कभी दूसरी बादशाहत के, हमारी वही गुलामों वाली सूरत हाल होने वाली है। हमारी अपनी कोई पहचान नहीं होगी, हमारी कोई आवाज़ नहीं होगी, और हमारी कोई हक हकीकत नहीं होगी। इसको बचाने के लिए जितने भी कदम हो सके हम सबको मिल के उठाने होंगे। तो आप मिलने की बात कर रहे हैं, जैसे अभी पॉलिटिकल राइवलरी चल रही है बिटवीन ऑल द रीजनल पार्टी, जो भी पीडीपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है या और कोई पार्टी है, तो वो स्प्लिट है। तो आप किन को ये मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि हमें मिलकर लड़ना चाहिए? मैं सबसे ही कह रही हूँ, अगर उन्होंने आपस की कोई भी रंजिशें हैं उनको मिटाना है। पहले हम किसी अपने आप को मजबूत तो करें। हम बांट क्या रहे हैं? हम किस चीज़ के लिए चीख रहे हैं? हमारे पास तो है ही नहीं कुछ। जो हमारी इस वक्त की सिचुएशन है, हम तो हवा में बातें कर रहे हैं। हवा में तीर मांगने से तो बेहतर है, फेंकने से बेहतर है कि हम मिल के चलें। जब हमारा फैसला हो जाएगा, जब हमारे हक हुकूक मिल जाएंगे, तब आपस में देखते हैं आप क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। अभी हम क्यों चीख रहे हैं? तो अभी हमने तो कुछ हासिल किया ही नहीं है। जो शेर कश्मीर ने हासिल किया है उसको अपने हाथों हम गंवा रहे हैं इसी लड़ाई झगड़े में, छोटी छोटी बातों के पीछे। तो आप उस डायनेस्टी से हैं, उस खानदान से हैं, तो आप क्यों नहीं घर से शुरुआत करते हैं जैसे आपके? मैं तो हमेशा करती हूँ, मैं तो हमेशा साथ रही हूँ, मैं हमेशा सबसे कहती हूँ। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अभी समझ नहीं आ रही सबको। हमारी यही तो बदकिस्मती है। लेकिन नहीं तो क्या किसी की मजाल थी, आंख उठा के भी देखता हमारी तरह। शेर कश्मीर के ज़माने में कश्मीरी कहीं से चलता था तो उसके आगे पीछे लोग घूमते थे पूरे हिंदुस्तान में। हमने खुद अपनी पहचान गंवाई है क्योंकि हमारे हज़ारों टुकड़े हो चुके हैं। हमारी बात की कोई कीमत नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम हर एक अपनी बोली बोल रहा है। पहले हम कुछ हासिल तो करें, की तरफ हाथ बढ़ाएं, चाहे वो कोई भी किसी भी तरह की सोच रखता है। इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम पजीर हुआ। इजाजत चाहूंगा, खुदा हाफिज।